बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू कुकिंग महल। आज मैं आपके साथ चूल्हे को साफ़ करने का तरीका शेयर करूंगी, जो कि हमारे घरों में एक बहुत ही गंभीर मसला समझा जाता है कि अब चूल्हा गंदा हो गया है तो इसको कैसे साफ़ किया जाए। और आपके लिए एक बहुत ही आसान तरीका लेकर आई हूँ। बाउल में तकरीबन 1 लीटर पानी गर्म ले लिया है। 125 ग्राम सरफ़ ले लिया है, कोई भी आप सरफ़ ले सकते हैं। ये 50 ग्राम जो है वो एक्ज़ालिक एसिड लिया है। 25 ग्राम जो है ये कास्टिक सोडा है। ये आपको किसी भी रंगसाज वाली शॉप से मिल जाएगा, किसी भी शॉप से आप आसानी से ले सकते हैं। अब हम इन तीनों चीज़ों को गर्म पानी के अंदर शामिल करेंगे। यहाँ पे आपने एक ध्यान रखना है, आपने इसके अंदर हाथ नहीं डालने, कोई भी ग्लव्स वगैरह का यूज़ करना है। इसको अच्छी तरह से हिला लेना है। हिलाने के बाद तकरीबन 10 मिनट के लिए आपने रखना है। पानी मैंने बिल्कुल गर्म लिया है, नॉर्मल सा पानी नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्म पानी लिया है मैंने। ये देखें, ये चूल्हे की कंडीशन कितनी ख़राब हुई है। ये बहुत ही ज़्यादा गंदा हुआ है। ये इसलिए मैंने इसको इस तरह से रखा है कि ताकि मैं आपको इसकी एक्चुअल कंडीशन दिखा सकूं और फिर इसको बिल्कुल साफ़ भी दिखाऊंगी कि कितनी जल्दी से और आसानी से ये साफ़ हो गया है। सबसे पहले इसके स्टैंड जो है वो रिमूव कर लेने हैं आपने, और जो पानी का मिक्सचर आपने बनाया है वो आपने इसके ऊपर डालते जाना है। ये थोड़ा थोड़ा करके डालना है। अच्छी तरह से आपने ये सारा पानी जो है, जहाँ जहाँ पे आपको मैल नज़र आ रही है, जहाँ पे आपको जला हुआ नज़र आ रहा है चूल्हा, वहाँ पे आपने डालते जाना है। और हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। ये जो स्टैंड है ये भी किसी बर्तन के अंदर आपने रख लेने हैं और ये इसके ऊपर ये पानी डाल देना है ताकि ये भी अच्छे तरीके से वॉश हो जाए। ये इस तरह से आपने पानी के अंदर ये डिप कर देना है और ये इस तरह से उठा के पानी इसके ऊपर डालते जाना है। ये स्टैंड भी आपके बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे इससे। हमने इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट रखा है इसी तरह से। अब मैं इसको स्क्रबर के साथ साफ़ करूँगी। ये देखें कितनी आसानी के साथ ये साफ़ हो रहा है। अगर ये हफ्ते 10 दिन का होता तो फिर भी ज़रा जल्दी साफ़ हो जाता। ये काफ़ी पुराना, इसके ऊपर ये चिकनाई वगैरह जमी हुई है। जिस जगह पे थोड़े से ज़रा ज़्यादा टफ स्टेन थे, वो इस तरह का कोई भी आपके घर में कोई फालतू चम्मच हो जिसकी डंडी आगे से इस तरह की हो, तो उसके साथ आप थोड़ा थोड़ा इस तरह से हल्का सा, ये जो कॉर्नर्स हैं स्पेशली, उनसे ऐसे हल्का सा रब करेंगे तो वो साफ़ हो जाएंगे। देखिए इस तरह से सारा ही चूल्हा जो है वो साफ़ कर लिया है। अब हम इसको वॉश करते हैं। ये देखें बिल्कुल, ये देखें क्लीन हो गया। ये इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा महीनों की चिकनाई इसके ऊपर जमी हुई थी। सिर्फ तीनों चीज़ें डाली हैं और उससे कितना ज़्यादा साफ़ हो गया है, बिल्कुल साफ़ है। ये इसका पानी गिरा देती हूँ। देखें जी, हमारा चूल्हा कितना ज़बरदस्त जो है वो साफ़ हो चुका है। इसके ऊपर कोई भी दाग आपको नज़र नहीं आ रहा। इसने महीनों की जो चिकनाई थी वो लम्हों में साफ़ हो गई है। चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब के घरों में खुशियाँ दे, हमें सुकून दे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।